अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप एजुकेशन। अब जो हमारा टास्क है वो है 2015 क्वेश्चन नंबर 7 बैंक रिकन्सिलिएशन। क्वेश्चन को रीड करता हूँ मैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मुकीम कंपनी एट अप्रैल 30, 2015। अच्छा, उसके बाद कहता है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट में अगर मैं आऊँ तो कहता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लो। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंसेस। बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 8,500 नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। एंड कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 13,650 पॉजिटिव। ये हो गए अनएडजस्टेड बैलेंस। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब प्रोसेस में है, रास्ते में है। कितना? 80,000 रुपये बैंक में ऐड कर देंगे। अनक्लेट का कॉन्सेप्ट याद है आपको? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अ डेबिट मेमो, हमारे पास एक बैंक की तरफ से एक मेमो आता है 1,500 रुपये, क्या है, लॉकर एंड के चार्जेस थे। और ये द बैंक हेड गलती से, एरोनियसली, गलती से, बैंक की गलती, हमारी गलती नहीं है, यहाँ पर देखें बता रहा है बैंक, द बैंक हेड एरोनियसली चार्ज टू दिस मुकीम कंपनी, हमारी कंपनी का नाम क्या, मुकीम एंड कंपनी, इंस्टेड ऑफ मुकीम ब्रदर्स, ब्रोस। इनको चार्ज करना था मुकीम ब्रदर्स को, लेकिन उन्होंने चार्ज कर दिया मुकीम को। बैंक ने गलती करी है तो ठीक भी बैंक ही करेगा। एरर इन रिकॉर्डिंग, बैंक क्या करेगा, इसको 1,500 रुपये बैंक क्या करेगा, वापस से ऐड करेगा। थर्ड में हमारे पास आता है बैंक चार्ज सर्विस चार्जेस। बैंक ने तो माइनस कर दिए, हम भी क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। कितना चार्जेस है, 100 रुपये। चलिए भैया माइनस हो गए। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, माइनस होते हैं। कितने? ये वो चेक्स हैं जो अभी तक प्रेजेंट हुए हैं बैंक में, तो हम माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि हमने अपने पास कैश बुक से माइनस कर दिया, इसको बैंक बुक से भी माइनस करना पड़ेगा ताकि ये रिकंसाइल हो जाए। डायरेक्ट रेमिटेंस, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट रेमिटेंस मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट। कितना? 8,000 बैंक में डायरेक्टली बैंक में जमा हुए, हम भी कैश बुक में इसको ऐड करेंगे ताकि ये रिकंसाइल हो जाए। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिविडेंड मेरी इनकम है, डिविडेंड कलेक्शन बोल भी रहा है कि कलेक्ट कर लिए बैंक ने, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। हम कैश बुक में इसको ऐड कर देते हैं। ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ता है तो वो कैश बढ़ता है। चेक 720 का अजीम ऑफ अजीम, हमने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कितना कर दिया, 270 का। देखें डिपॉजिट करवाया चेक 720 का, पैसा बढ़ा होगा ना, लेकिन लिख कितना दिया, सिर्फ कितने से बढ़ा दिया, बढ़ा दिया सिर्फ और सिर्फ 270 से। बाकी का कौन रिकॉर्ड करेगा, एरर इन रिकॉर्डिंग, बाकी का कौन रिकॉर्ड करेगा, डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपके पास 450 आएगा। अगेन समझे, सुने, 720 का मेरे पास एक चेक आया, बैंक में जमा करवा दिया। कितने पैसे आ गए होंगे बैंक में, 720। हमारे कैशियर साहब ने, हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया होगा, उन साहब ने 270 रिकॉर्ड कर दिया, जबकि करना कितना चाहिए था, 720। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 450 है, या इसको ऐसे कह लें कि जितना कम अमाउंट रिकॉर्ड किया है वो है 450 रुपये। ये मज़ीद रिकॉर्ड करना है 720 तक पहुंचने के लिए। अभी 270 रिकॉर्ड किया ना, 720 तो रिकॉर्ड नहीं किया, तो 270 से 720 तक पहुंचने के लिए
₹450 भी ऐड करने पड़ जाएंगे। चलें अब टाई करके देखते हैं। 13,650 प्लस नहीं -100, फिर प्लस 8,000, प्लस 3,000 और प्लस 450, ₹25,000 मेरे पास आते हैं। माइनस का 8,500, फिर प्लस का 80,000, प्लस का 1,500 और माइनस का 48,000। ये भी मेरे पास ₹25,000 से टाई हो जाता है। तो हमारा जो बैलेंस है वो एडजस्टेड बैलेंस टाई हो गया। इसमें 2 एरर थे। एक एरर था आपके पास 1,500, बैंक ने गलती से किसी और को लॉक करके किसी और के पैसे चार्ज करने थे, किसी और के काटने थे, हमारे काट दिए। हमने बैंक को बोला भैया वापस ऐड करें, उन्होंने ऐड कर दिया, क्योंकि कम किए तो ऐड करेंगे तो सही हो जाएगा मामला। इसी तरह से 720 रिकॉर्ड करने थे इस एरर में, लेकिन सिर्फ 270 रिकॉर्ड किए। जितने नहीं रिकॉर्ड किए वो मैंने मज़ीद ऐड करूँगा ताकि रिकनसाइल हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आके ख़त्म होता है। चलें अब हम चलते हैं 2014 की तरफ। थैंक यू।